Hey guys, what's up? कैसे हो आप सब लोग? I hope that you all are fine and I welcome you in the new another video of Education is Wealth. So friends, आज हम केंद्रीय विद्यालय ONGC मेहसाना का पीरियोडिक टेस्ट 1 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 8 का एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं। PT 1 का है ये पेपर। आप देख सकते हो यहाँ 4 सेक्शंस है और हम जल्दी से चलते हैं हमारे पेपर की तरफ। उससे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे। और अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो हमारी चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे डाल दो, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स जल्दी से चलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की तरफ। पहले तो आप देख सकते हो मैक्स मार्क्स है 40 एंड टाइम है 1.5 आवर्स। अब जनरल इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शन है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है। सेकंड जनरल इंस्ट्रक्शन है द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A, B, C, D। क्वेश्चन पेपर में टोटल 20 क्वेश्चंस है, इन्हें 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है A, B एंड C एंड D। सो थर्ड इंस्ट्रक्शन है सेक्शन A कंप्राइजेस ऑफ 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। सेक्शन A में 10 क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के सभी है। सेक्शन B में 3 क्वेश्चंस है 2 मार्क्स के। सेक्शन C में 4 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के और सेक्शन D में 3 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। और चौथी और लास्ट जनरल इंस्ट्रक्शन है यूज़ ऑफ कैलकुलेटर्स इज़ नॉट परमिटेड। यहाँ कैलकुलेटर्स का यूज़ अलाउड नहीं किया जाता, परमिट नहीं किए जाते कैलकुलेटर्स को। तो हमने सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड कर लिया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ, जिसमें सेक्शन A का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके बाजू में आप देख सकते हो फ्रेंड साइड में उसके मार्क्स भी आपको दिए गए कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन A का 0 डज नॉट बिलोंग टू। कहा गया है हमें इस क्वेश्चन में कि 0 इनमें से किस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। तो ग्रुप्स है A होल नंबर, B नेचुरल नंबर, C इंटीजर, D रेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर 0, 1, 2 एंड ऐसे करके आगे इनफाइनाइट तक चले गए, ये होल नंबर होते हैं। तो इसमें 0 आ गया तो होल नंबर का तो कोई चांस ही नहीं है। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हो 0 नहीं आ रहा है, पर फिर भी हम चेकिंग के लिए आगे के 2 ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा B एक चांस हो सकता है। C है इंटीजर, तो यहाँ इस साइड भी इनफाइनाइट होगा। आपको नंबर लाइन पता होगी तो आप इंटीजर्स को अच्छे से पहचानते होगे। 0, 1 एंड इस साइड भी इनफाइनाइट तक होता है, तो इसमें भी 0 आ जाता है। और अब लास्ट है रेशनल नंबर। तो इसमें भी फ्रेंड्स आप रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये है रेशनल नंबर की डेफिनेशन। और रेशनल नंबर होते हैं -1, 0, 1 ऐसे करके यहाँ इनफाइनाइट होते हैं और इस साइड भी इनफाइनाइट। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इन्हें 1 नीचे लिख सकते हैं हम रेशनल नंबर के फॉर्म में करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ भी 0 आ जाता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और फ्रेंड्स अगर आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया है केंद्रीय विद्यालय ONGC मेहसाना में आप पढ़ते हो और आपने ये टेस्ट दिया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए इस पेपर में। इसे चेक करके मैं ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो इन्हें चेक करके आप बताना कि कितने आपके मार्क्स आए। और अगर आपने नहीं किया है तो इससे आपके नॉलेज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो 8th में पढ़ रहे हो और PT 1 की, तो इसके में भी बहुत हेल्प होगी आपको। तो हमने क्वेश्चन 1 का दिया है सॉल्व। जल्दी से जल्दी हमारे क्वेश्चन 2 की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। मैं आपको सभी की प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। फ्रेंड्स ये ऑप्शन है A + B = B + 1, यही करेक्ट आंसर आएगा हमारे इस क्वेश्चन का। क्यों मैं वो बताता हूँ। जैसे हम A को लेट कर देते हैं 1, B को लेट कर देते हैं 5, तो यहाँ ऐसे होगा, यहाँ 6 = 6, तो हो गया हमारा LHS = RHS। तो फ्रेंड्स यही कम्यूटेटिविटी में होता है कि अगर आप इन्हें A + B = B + A करते हो और अगर आपका सेम आंसर आता है दोनों साइड LHS और RHS में, तो कम्यूटेटिविटी के अंडर है। इसमें फ्रेंड्स आपको मल्टीप्लाई भी दिया जा सकता है A × B = B × A, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
और सेकेंड हमारी जो प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हो ए प्लस बी इन ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। और लास्ट सी जो ऑप्शन है ए प्लस बी इज इक्वल ए माइनस सी बी, तो ये फ्रेंड्स ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और डी है नन ऑफ दिस, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ए प्लस बी इज इक्वल बी प्लस वन इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स इज। रेशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि रेशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। और फ्रेंड्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रेशनल नंबर की 1 है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 0 इज द करेक्ट आंसर। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन में। हमने सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन किए हैं सॉल्व। अब जल्दी से चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच अमॉन्ग दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इनमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? तो फ्रेंड्स किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन में आपको बता देता हूँ। पहले तो इसमें इक्वेशन वर्ड आया, इसका मतलब है कि इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, ये ज़रूरी है। फिर वन वेरिएबल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर एक्स है तो एक्स ही होना चाहिए, जेड है तो जेड ही होना चाहिए। और लीनियर मतलब क्या? जैसे वेरिएबल है जेड तो इसकी पावर 2 नहीं होनी चाहिए, यानी कि लीनियर यानी कि कोई भी वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए। तो अब इन कंडीशंस के देख लेते हैं इन कंडीशंस को कौन सा फॉलो करता है तीनों कंडीशन को। तो पहले में फ्रेंड्स आप देख सकते हो इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। बी में भी इक्वल टू का साइन नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। सी में फ्रेंड्स इक्वल टू का साइन है पर आप देख सकते हो एक्स प्लस वाई है तो यहाँ 2 वेरिएबल्स हो गए। और अब डी में 2x + 5 इज इक्वल 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप तीनों इक्वेशन को, तीनों टर्म्स एंड कंडीशन को चेक कर सकते हो। यहाँ इक्वल टू का साइन है, एक ही वेरिएबल है और उसकी मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वैल्यू ऑफ x इन x - 2 इज इक्वल 0। अब यहाँ हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसमें हमें वैल्यू ऑफ x ढूंढनी है, तो हम ट्रांसपोजिंग मेथड के जरिए ढूंढेंगे। x - 2 इज इक्वल 0, पहले हमने हमारी इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ -2 है तो ये LHS से RHS जाएगा तो +2 हो जाएगा। सो x इज इक्वल 0 + 2, तो x की फाइनल वैल्यू आ गई 2। सो 2 इज अवर करेक्ट आंसर। 2 यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो इसे मार्क कर देते हैं एज अवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सेक्शन ए का 6th क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन है व्हाट विल बी एन इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट। कहा जा रहा है कि इस नीचे दिया गया एक स्टेटमेंट है, इसके लिए इक्वेशन क्या होगी। तो फ्रेंड्स स्टेटमेंट है राहुल एज आफ्टर 2 years विल बी 10, तो राहुल की प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं x। अब आफ्टर 2 years कहा गया है तो हमें +2 करना होगा, और यहाँ हमें कंक्लूजन दिया गया है कि उसकी 10 होती है लास्ट में एज, तो x + 2 = 10 बन जाएगी हमारी इक्वेशन। तो आप ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। x + 2 = 10 इज द करेक्ट आंसर फॉर द 6th क्वेश्चन। अब यह साइड में मार्क्स दिए गए हैं, उसे भी देख सकते हैं। हमने फर्स्ट पेज को कर दिया सॉल्व। हम जल्दी से चलते हैं हमारे सेकंड पेज की तरफ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 7th, और इसमें कहा गया है अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड। एक सिंपल क्लोज कर्व जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, इसे क्या कहेंगे। तो सिंपल क्लोज कर्व एक सर्कल बी होता है, तो हम इसे ले लेते हैं। और अगर सर्कल अकेले लाइन सेगमेंट से बना हो तो क्या कहेंगे इसे। भी आप लाइन सेगमेंट से मैं सर्कल को ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मैं रफ स्केच बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये पॉलीगन है। तो यहाँ आप ऑप्शंस में देख सकते हो ए पॉलीगन है फर्स्ट ही ऑप्शन, तो ए इज अवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाता है ए। अब चलते 8th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मिनिमम नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स वी कैन यूज टू ड्रॉ अ पॉलीगन इज। एक पॉलीगन में कितने कम से कम लाइन सेगमेंट्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स कम से कम लाइन सेगमेंट्स वाला पॉलीगन कौन सा है, तो आप कहोगे ट्राइंगल। इसमें कितने 3 लाइन सेगमेंट्स है, लाइन सेगमेंट्स है
सो फ्रेंड्स 3 लाइन सेगमेंट से आप देख सकते हो, तो यही है लीस्ट। फिर भी हम एक बार चेक कर देते हैं, हम एक लाइन की मदद से क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते, हम 2 लाइन्स की हेल्प से भी क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते, हम 3 लाइन्स की हेल्प से क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं। तो हमें मिनिमम पूछा गया, इसीलिए सी इज अवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी को मार्क कर देते हैं एज करेक्ट आंसर। हमने 8 क्वेश्चन भी कर दिया सॉल्व। अब चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द पॉलीगन विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड। जो पॉलीगन 3 साइड्स के साथ होता है उसे क्या कहा जाता है? ए ट्राइंगल, बी क्वाड्रिलेटरल, सी पेंटागन और डी हेक्सागन। तो फ्रेंड्स हमने जैसे कि अगले क्वेश्चन में डिस्कस किया, जो पॉलीगन 3 साइड्स के साथ होता है उसे कहा जाता है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ तो उसे कहा जाता है ट्राइंगल। आप देख सकते हो ए ट्राइंगल इज विथ 3 साइड्स, सो ए इज अवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हमारे सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 10th क्वेश्चन। इसमें कहा गया है स्क्वायर इफ एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्वायर इफ एन एग्जाम्पल हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, स्क्वायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आएगा। तो देख लेते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन यानी कि क्या? अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। तो हाँ, ये एक रेगुलर पॉलीगन है, स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सभी एंगल्स इक्वल्स होते हैं, तो ए होता है यहाँ पर करेक्ट। अब दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, बी है और रेक्टेंगल विद इक्वल। यहाँ पर फ्रेंड्स एक और टाइपिंग मिस्टेक से आप देख सकते हो, पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ आएगा साइड्स। रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स इज अ बी ऑप्शन। तो यहाँ पर रेक्टेंगल के सभी एंगल्स तो इक्वल होते हैं, और अगर इसके सभी साइड्स इक्वल कर दिए जाए तो वो भी एक स्क्वायर ही बन जाएगा। और सी ऑप्शन है रोम्बस विद इक्वल एंगल्स। तो यहाँ रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, और अगर इसके सभी एंगल्स को इक्वल कर दिया जाए तो ये भी एक स्क्वायर ही बन जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज अवर करेक्ट आंसर। तीनों ही सही है, तो हम डी को मार्क कर देते हैं एज अवर करेक्ट आंसर। अब देख सकते हो हमने मार्क कर दिया है 10th क्वेश्चन का डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो कि है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, और आप फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फ्रेंड्स मैं आपको एक सिंपल नेम देता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द रेशनल नंबर। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो -13/19 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। फ्रेंड्स रेसिप्रोकल यानी कि क्या? हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, और अगर कोई माइनस की साइन है तो उसे वही के वही रहने देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -19/13 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हो -19/13। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज इक्वल -19/13। ओके, तो फ्रेंड्स हमने 11th क्वेश्चन को भी कर दिया सॉल्व। अब चलते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। आप इसका क्वेश्चन देख सकते हो, सॉल्व 17 + 6p इज इक्वल 9। तो यहाँ हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, 17 + 6p इज इक्वल 9। तो अब रह जाएगा इससे 6p, और ये जो 17 प्लस में है वो चला जाएगा माइनस में। सो 9 - 17, तो 6p की वैल्यू हो गई -8, और एट लास्ट p की वैल्यू हो जाएगी -8/6। तो यहाँ हम कट शॉर्ट करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा p इज इक्वल टू -4/3। तो ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। So the value of p in this question is -4/3। तो हमने 12th क्वेश्चन को भी कर दिया सॉल्व। अब चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। हमें कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इस रेगुलर पॉलीगन की साइड्स ढूंढिए है जिसके सभी एक्सटीरियर एंगल का मेजर है 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स आमतौर पर सभी पॉलीगन की एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? तो उसका सम होता है 360 डिग्री, और यहाँ पर एक का कितना बताया गया है? 45 डिग्री बताया गया है। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन निकालने के लिए हम करेंगे 360 डिग्री अपॉन 45 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 साइड्स। sides. So friends, number of sides in this polygon is equal to 8 sides. आप इसे चेक करना चाहते हैं तो
8 इंटू 45 कर सकते हैं। इसका आंसर आपको मिल जाएगा 360 डिग्री। तो हमने सेक्शन बी कर दिया पूरा का पूरा सॉल्व। अब चलते हैं जल्दी से सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए और इसमें सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए ही है। तो आप देख सकते हो 14th क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पर। रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। हमें इन 3 रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं आपको एक नंबर लाइन का एक रफ फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि कैसे रिप्रेजेंटिंग करते हैं नंबर लाइन पर। आप देख सकते हो हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब 0 to -1 के बीच में आएगा हमारे ये तीनों रेशनल नंबर। तो यहाँ मार्क कर देते हैं 0 to -1। अब फ्रेंड्स यहाँ हमें 11 बीच में गैप्स रखनी है। तो हम 10 बार्स ड्रॉ करेंगे बीच में। मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, कोई भी मेजरमेंट नहीं ले रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर 10 बार्स ड्रॉ कर दिया। आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हाँ, तो हमने 10 बार्स बना दिए हैं। अब -2/11 को हमें करना है रिप्रेजेंट। तो ये हो जाएगा -1/11 और ये -2/11। तो यहाँ -2/11 लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा -2/11। अब सेकेंड रेशनल नंबर जो हमें करना है इंडिकेट नंबर लाइन पे वो है -5/11। तो यहाँ होगा जाएगा -3/11 -4 एंड -5। तो यहाँ लिख देते हैं -5/11। अब हमें जो थर्ड रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन करना है वो है -9/11। तो वो आ जाएगा -6 -7 -8 एंड -9 यहाँ पर आएगा वो। तो -9/11। आप देख सकते हो हमने तीनों रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कर दिया रिप्रेजेंट। आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर लाइन हमने ड्रॉ की हुई है। अब इसे कर देते हैं इरेज। अब हमारा 15th क्वेश्चन है 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? कि कोई भी 3 consecutive integers है उनका सम 51 होता है। तो ये 3 integers कौन से हो गए? तो फ्रेंड्स क्या हम तीनों consecutive integers के लिए x, y and z यानी कि अलग अलग वेरिएबल ले लें? नो फ्रेंड्स, हम जानते हैं मैं अगर आपको x की वैल्यू कहूँगा कि x = 5 तो आप बता दोगे y = 6 एंड z = 7। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे x + 1 एंड x + 2। तो अब इक्वेशन एट लास्ट क्या बनेगी x + x + 1 + x + 2 = 51। तो ये हमारी एट लास्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका हो जाएगा 3x + 3 = 51। ये +3 है, LHS से RHS में जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 3x = 51 - 3। 3x की वैल्यू हो जाएगी 48 और अब x की वैल्यू हो जाएगी 48/3 जो कि होता है x = 16। तो हमने ये क्वेश्चन भी कर दिया सॉल्व। यहाँ पर x = 16 आया है। तो 3 consecutive integers are 16 17 18। तो hence 3 consecutive integers are 16 17 and 18। अब फ्रेंड्स चलते हैं हमारे 16th क्वेश्चन की तरफ जो भी है वो भी है 3 मार्क्स के लिए। तो आप देख सकते हो हमारा 16th क्वेश्चन है the measure of 2 adjacent angles of a parallelogram are in the ratio of 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम्स के 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है। तो इसका सम हो जाता है पैरेललोग्राम्स के 2 एडजेसेंट एंगल का = 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर 3:2 के रेशियो में है तो हम कर देंगे 3x। एक एंगल को लेट कर देते हैं और दूसरी एंगल को 2x लेट कर देंगे। तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो 180 आना चाहिए। अब यहाँ 5x = 180 डिग्री। सो x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री।
अपॉन 36, सॉरी फ्रेंड्स 180 डिग्री अपॉन 5। तो यहाँ अब इसकी x की वैल्यू आ जाएगी 36, x इज इक्वल 36 डिग्री। तो अभी हमें x, हमने एक एंगल को लेट किया था 3x, तो अब क्या करेंगे हम 3x वो वाली एंगल का मेजर हो जाएगा 3 इंटू 36 डिग्री। सो इसका हो जाएगा 108 डिग्री मेजर, और सेकेंड था 2x, तो इसमें हो जाएगा 2 इंटू 36 डिग्री, तो इसका मेजर हो जाएगा 72 डिग्री। आप 108 एंड 72 को प्लस करके देख लेना, आपका आंसर आएगा 180 डिग्री। तो इसीलिए हमारा ये करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन 16 को भी कर दिया सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ, जो कि है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रॉपर्टीज़ लिखनी है हमें, इन सभी की दो दो प्रॉपर्टीज़ लिखनी है हमें। तो पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड है रेक्टेंगल एंड थर्ड है स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल तो की दो प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं हम। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक रेगुलर पॉलीगन है, और रेगुलर पॉलीगन ऐसा पॉलीगन होता है जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। तो बस यही होगी हमारी दो प्रॉपर्टीज़, ऑल द साइड्स आर इक्वल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमने टू बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी इक्विलेटरल ट्राइंगल की। अब चलते हैं रेक्टेंगल की तरफ, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है। ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी ऑल एंगल्स आर ऑफ 90, रेक्टेंगल के सभी एंगल्स का सम एक एंगल 90 का होता है और सम तो 360 होता है। सो फ्रेंड्स ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री के इक्वल होते हैं ऑल एंगल्स। अब चलते हैं सी स्क्वायर की तरफ। ये भी फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि एक रेगुलर पॉलीगन है, तो इसमें भी सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो इसकी दो बेसिक प्रॉपर्टीज हो जाएगी, ऑल द साइड्स आर इक्वल, एंड सेकंड बेसिक प्रॉपर्टी हो जाएगी ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने तीनों की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को लिख दिया। यहाँ ये क्वेश्चन भी था 3 मार्क्स के लिए। अब चलते हैं सेक्शन डी यानी कि हमारे लास्ट सेक्शन पर, और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें कहा गया है फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो इनके बीच में हम रेशनल नंबर ढूंढने के लिए पहले हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को करना होगा सेम। तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम निकालने पर आएगा 4। सो हम इनके साथ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ, तो अपॉन में 4 ले लेंगे और 1 ही यहाँ रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 4 को बनाने के लिए होता है, तो वहाँ पर ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। 1 इंटू 2 इज इक्वल 2। तो हमारे दो रेशनल नंबर हो गए 1/4 एंड 2/4। तो अब इनके बीच में 3 रेशनल नंबर्स को ढूंढने के लिए हम इनका मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, जिससे हम एग्जैक्ट 3 रेशनल नंबर को फाइंड कर सके। 1/4 इंटू 4/4। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 4/16, और सेकेंड में करेंगे 2 इंटू 4/4। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 8/16। तो बीच के 3 रेशनल नंबर फ्रेंड्स कौन से हो जाएंगे? तो बीच के 3 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे 5/16, 6/16 एंड 7/16। तो बीच के 6 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे 3 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे 5/16, 6/16 एंड 7/16। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ढूंढ लिया, जो कि है 5/16, 6/16 एंड 17/16। और जल्दी से चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द रेशियो ऑफ अनु एंड चानवी हैव 5:7 एंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज 36 रुपीज़। तो यहाँ पर जो मनीज है अनु और चानवी के पास, उसका टोटल है 36 रुपीज़, और उनके पास रेशियो में है 5:7 में है रुपीज़। तो हमें फाइंड करना है शानवी के रुपीज़। आप क्वेश्चन ए को पढ़ सकते हैं, फाइंड द मनी शानवी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे 5x + 7x
5x प्लस 7x इज इक्वल 36, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12x इज इक्वल 36, x इज इक्वल 36 अपॉन 12 1/3। तो हमारा एट लास्ट यहाँ x की वैल्यू आ जाती है 3, x इज इक्वल 3। तो अब फ्रेंड्स शानवी के पास कितने हो गए रुपीज़, सो उसके पास से 7x हमने लेट किए थे, तो यहाँ हो जाएंगे 7 × 3, सो उसके पास हो गए 21 रुपीज़। तो शानवी के पास हो गए 21 रुपीज़। हमने ये क्वेश्चन को भी कर दिया सॉल्व। अब चलते हैं बी की तरफ, जो कि है देयर मदर आस्क्ड देम टू सॉल्व 2x + 8 इज इक्वल 10। ये मदर ने एक इक्वेशन दी और कहा कि इसे सॉल्व करो, तो इसका आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। 2x + 8 इज इक्वल 10। तो फर्स्ट हम लिख देते हैं इक्वेशन को, 2x + 8 इज इक्वल 10। यहाँ बच जाएगा 2x, यहाँ का +8 जाएगा -8 में LHS से RHS जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x की वैल्यू 2, x की वैल्यू हो जाएगी 2/2, 1/1 हो जाएगी। कैट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर हमने ढूंढ लिया इसका भी आंसर, x इज इक्वल टू 1। सो बी का आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। ये दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, आप देख सकते हो साइड में 2+2 लिखा हुआ है। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 20th क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है, रीटा इज एक्सप्लेनिंग रोहन, रीटा रोहन को एक्सप्लेन कर रही है द यूज एंड इफेक्ट्स ऑफ अ स्क्वायर शेप के यूजेस एंड इफेक्ट्स, बोथ वे आर एक्सप्लोरिंग द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर, कैन यू टेल। दोनों स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, कि एक स्क्वायर कैसे पैरेललोग्राम होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट हैज ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल सेम एज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, और स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। तो इसीलिए जनरली हमें इसमें सिमिलैरिटीज ही लिखनी है। अब चलते हैं रेक्टेंगल की तरफ, हाउ अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बिकॉज इट हैज ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, सेम एज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ही तरह 90 डिग्री पे उसके सभी एंगल्स होते हैं, तो इसीलिए एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। अब बी क्वेश्चन है हमारा, जो कि लास्ट है, कैन यू गिव 2 एग्जांपल्स वेयर स्क्वायर बेस्ड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड इन रियल लाइफ कंडीशंस, कि आप 2 एग्जांपल्स दीजिए जिसमें स्क्वायर बेस्ड स्क्वायर शेप को यूज़ किया जाता है हमारी रियल लाइफ कंडीशंस में। तो फ्रेंड्स स्क्वायर शेप तो नहीं हो गया आपके घर में जनरली, पर 3D शेप यानी कि क्यूब हो गए, तो फ्रेंड्स वो भी चलते हैं। पर अगर आप उन्हें देखें टॉप या साइड व्यू से, तो वो एक स्क्वायर की तरफ दिखने चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा डाइस जिससे हम गेम्स खेलते हैं, और दूसरा हो जाएगा स्क्वायर, सॉरी फ्रेंड्स, यस स्क्वायर शेप्ड क्लॉक। फ्रेंड्स आप सभी के घर पे क्लॉक्स होगी स्क्वायर शेप। तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया सारे क्वेश्चंस को। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर our this video and subscribe our channel and press bell icon and set it on all so you can see our videos notification when we upload the video। तो आप यहाँ देख सकते हो साइड में मार्किंग्स भी दी गई है, या यहाँ 2 आएगा नीचे, ये 2 वहाँ पीछे चला गया है, इसीलिए फ्रेंड्स। तो यहाँ हमने पूरा क्वेश्चन पेपर कर दिया सॉल्व। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को शेयर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल पे डाल देना बेल आइकन को, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ये क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो मैं इसे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके आंसर्स की भी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज़ वंस चेक द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।